नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो ये थ्योरी क्लास है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी और स्टडी संबंधी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास को पूरा कवर करेंगे। तो आज थ्योरी का पहला चैप्टर है, पहला क्लास है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है भारत के इतिहास से ही प्रभावित है। लिपि के विकास के आधार पर जिस तरह से भारत का इतिहास है, जिस तरह से वर्गीकृत किया गया है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतिहास को भी 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो लिपि के आधार या लिपि के विकास के आधार पर कहने का है कि यहाँ पर 3 भाग में है। तो पहले उसको देख लेते हैं, फिर लिपि के क्या विकास है उसकी बात करेंगे। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। तो लिपि इस काल में, इस प्रागैतिहासिक काल में जो लिपि है, मतलब यहाँ इस काल का कोई साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब इस काल में कुछ लिखा नहीं गया है। लिखा नहीं तो लिखित नहीं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा ही नहीं गया तो फिर पढ़ने वाले तो बात ही नहीं। तो प्रागैतिहासिक काल पहला है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और इस काल को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। तो पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा है नव पाषाण काल। तो इस वीडियो में हम इस प्रागैतिहासिक काल का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल का छत्तीसगढ़ में क्या क्या साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है, कौन से जगह से प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य मिला है, तो इसका पूरा डिटेल इसका अध्ययन करेंगे। और उसके पहले कि कितने भाग में डिवाइड किया गया है छत्तीसगढ़ के इतिहास को, उसको देखेंगे। फिर इसको ऐतिहासिक काल को ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो आप पहला को देख ही सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा, तो दूसरा आदि ऐतिहासिक काल है। तो आदि ऐतिहासिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, वो आता है आदि ऐतिहासिक काल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इस कारण आदि ऐतिहासिक काल छत्तीसगढ़ के इतिहास में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद है तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। जो आदि ऐतिहासिक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में नहीं था। इस कारण छत्तीसगढ़ में इसका कोई साक्ष्य नहीं है। इस कारण आदि ऐतिहासिक काल छत्तीसगढ़ में नहीं है या नहीं पढ़ा जाता। उसके बाद जो है तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इस काल को 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, ये बांटा गया है। तो इसका जो है ऐतिहासिक काल का जो पहला भाग है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास, अब छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं, इस कारण छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास है पहला। तो इस छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बाद जो दूसरा है, पहले इसको देख लेते हैं दूसरा। तो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास है, और फिर तीसरा तो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो इस तरह से इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इस तीसरे काल यानी ऐतिहासिक काल का पहला है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। तो इसको जो है वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है। वैदिक काल से पहले जो काल था वो आदि ऐतिहासिक काल या उससे पहले वाला जो प्रागैतिहासिक काल है। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पहला जो है इसमें वैदिक काल, उसके बाद फिर रामायण काल, उसके बाद फिर देखेंगे महाभारत काल, उसके बाद फिर आ जाता है महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, उसके बाद सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटा काल, गुप्त काल, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद जो है राजर्षि तुल्य वंश, ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश है, इसको देखेंगे। फिर आएगा नल वंश और सरपुरिया वंश, उसके पश्चात पांडु वंश, बाण वंश, सोम वंश, ये सब है। तो यहाँ से
जितने नीचे वाले वंश है और ये जो छत्तीसगढ़ का जो स्थानीय राजवंश है, और इसके जो ऊपर हैं जैसे इधर है मौर्य काल, सातवाहन, कुषाण, ये सब भारत के क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में शासन करते थे। लेकिन इनका जो प्रभाव है, मौर्य काल का जो प्रभाव या मौर्य काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं मिला है। तो उसको देखेंगे कि मौर्य काल का क्या साक्ष्य मिला, कहाँ मिला। ठीक, तो ये सब। और उसके बाद फिर है छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी जो है छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। तो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम अध्ययन करेंगे रतनपुर का कलचुरी शासक, रायपुर का कलचुरी, फिर नागवंश में फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश, फिर कांकेर के सोमवंश, काकतीय वंश, ये सब। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो इसमें 1857 की क्रांति, मराठा शासन, सूबा व्यवस्था, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, पुनः मराठा शासन और फिर ब्रिटिश शासन। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास को पढ़ाई करेंगे, जानेंगे। तो आज के जो प्रथम वीडियो में हम इसको देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, और इस काल के छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य मिले, कौन से जगह पे, इसको डिटेल जानेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल का जो काल को डिवाइड किया गया यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर स्थल जहाँ पर इस काल के यानी प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ साक्ष्य मिले, उस स्थल का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर विशेष यानी वहाँ पर क्या मिला है, ठीक, क्या मिला है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ के में जो पूर्व पाषाण काल है, तो सिंगनपुर गुफा, तो यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के। और सिंगनपुर गुफा जो है रायगढ़ जिले में है। ठीक, सिंगनपुर गुफा यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, और सिंगनपुर गुफा जो है रायगढ़ जिले में है, इसको याद करना है। और यहाँ पर विशेष यानी क्या मिला है, तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं, पूर्व पाषाण काल के ना, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल के पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। और जगह है, स्थल है सिंगनपुर गुफा। ठीक, उसके बाद दूसरा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांबर आदि के चित्रकारी मिले हैं। ठीक, तो लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांबर आदि के चित्रकारी मिले हैं। इसके अलावा मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य में लंबे फलक वाले औजार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार, तो ये सब साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के। कहाँ मिले हैं, तो ये जो स्थल है, जगह है कबरा पहाड़ के गुफा मिला है, और जो कि रायगढ़ जिला में भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रायगढ़ जिला में है। उसके बाद जो अगला है उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल का जो साक्ष्य मानव आकृति का चित्रण, ठीक, मानव आकृति का चित्रण मिला है, और औजार की आकृति खुदी हुई, ये साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ मिला है इसको देख लेते हैं, जगह स्थल। तो धानपुर जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में है। और अगला महानदी घाटी के रायगढ़ जिला, महानदी घाटी के जो रायगढ़ क्षेत्र में आते हैं वहाँ। ठीक, तो मानव आकृति के चित्रण मिला है यहाँ। अगला जो है नवपाषाण काल, चौथा इसका प्रागैतिहासिक काल का नवपाषाण काल। यहाँ पर जो है चित्रित औजार मिले हैं। ठीक, चित्रित औजार मतलब यहाँ के जो गुफा है वहाँ शैल चित्र यानी कि वहाँ पत्थर से उकेर कर औजार का चित्र बनाए रहते हैं, तो वैसे मिला है। तो कहाँ है, जगह देखते हैं कहाँ कहाँ मिला है। तो अर्जुनी, ठीक, अर्जुने में मिला है, जो कि पहले दुर्ग जिले अब बलौद जिलों के अंतर्गत है।
तो यहाँ मिले अर्जुनी, और साथ ही साथ चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी की जो गुफा है वहाँ मिला है। बोन टीला यहाँ मिला है। तो दोनों चितवा डोंगरी और बोन टीला कहाँ किस जिले में है, तो राजनांदगांव। उसके बाद और है टेरम, टेरम में भी मिले हैं नवपाषाण काल के साक्ष्य। क्या साक्ष्य हैं, चित्रित औजार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतने जगह में नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो इसको याद रखना है, अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोन टीला और टेरम जो कि रायगढ़ है। तो ये हुआ प्रागैतिहासिक काल के जो अलग अलग काल हैं उसमें जो साक्ष्य मिले हो। उसके बाद अगला है ये पसाड़ घेरे। पसाड़ घेरे ये कहाँ मिला है इसको देखते हैं। तो बलौद जिला के खरही बदर, चिरचारी और सोरर इस जगह पर मिले हैं पसाड़ के घेरे। इसमें विशेषता क्या थी, विशेष क्या था कि शव को दफनाकर बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। ठीक, तो शव को दफनाकर बड़े पत्थर से ढका हुआ साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, तो बलौद के खरही बदर, चिरचारी और सोरर। ठीक, तो इसको याद रखना है। और अगला मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग के 500 घेरे स्मारक प्राप्त हुए हैं। ठीक, मध्य पाषाण युग के 500 घेरे स्मारक, किसके स्मारक, घेरे पाषाण पत्थर के कहाँ मिला है। ठीक, तो 500 घेरे स्मारक गढ़ धनौरा में मिला है। गढ़ धनौरा यहाँ साक्ष्य मिला है, गढ़ धनौरा जो कि किस जिले में, कोंडागांव। तो इसको याद रखना है कि 500 घेरे स्मारक कहाँ प्राप्त हुआ, तो कोंडागांव में, कोंडागांव के गढ़ धनौरे स्थान में प्राप्त हुआ है। इसकी खोज करने वाला कौन है, कामलेवा मिश्र। किसकी, 500 घेरे स्मारक। ठीक, अगला है शैल चित्र। तो शैल चित्र, शैल चित्र माने जो गुफा है वहाँ पत्थर से चित्र बना हुआ। तो कबरा पहाड़ है रायगढ़ जिले के, यहाँ सर सबसे अधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है। सिंगनपुर यहाँ पर भी है। ठीक, दोनों याद रखना, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है कबरा पहाड़ और सिंगनपुर। उसके बाद और जो है चितवा डोंगरी, ये राजनांदगांव का चितवा डोंगरी। यहाँ पर क्या है, मानव की आकृति मिला है। कैसा है, सीढ़ीनुमा आकार में मानव आकृति है। और साथ ही साथ कैसा है, तो सीढ़ीनुमा आकार में आखेट यानी शिकार करता हुआ मनुष्य। तो मानव की आकृति जो मिला है कैसा है, सीढ़ीनुमा है और शिकार करता हुआ मनुष्य है। तो इसको देखना है, सीढ़ीनुमा आकार में शिकार करता हुआ मनुष्य की साक्ष्य कहाँ मिला है, तो चितवा डोंगरी, राजनांदगांव ये है। और उसके बाद है लौह युगीन पसाड़ स्तंभ। तो इसके या लोहे के औजार एवं मृत भांड। तो लोहे के औजार एवं मृत भांड कहाँ मिले हैं, तो खरी बदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, ये सब जो है बलौद के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मिले हैं लौह के औजार एवं मृत भांड। और साथ ही लौह के पात्र हैं। ठीक, ये कहाँ, तो गढ़ धनौरा, कोंडागांव। तो ये जो है ये सब साक्ष्य हैं किसके, तो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हैं। तो इस सब को याद रखना है। उसके बाद याद रखने वाले विशेष तथ्य, तो इसको देखते हैं। पहला, रायगढ़ जिले के कर्मागढ़, बसनाझर, ओगना, बैसगढ़ी, लेखाभाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, सोनबरसा, भंवरखोल, छापामारा, गीधा आदि से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जगह जो है प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य के लिए, ये सब जगह रायगढ़ जिला का। अगला है सबसे प्राचीन गुफा। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल का जो गुफा है सबसे प्राचीन वही होगा। तो सबसे प्राचीन गुफा कौन है, सिंगनपुर की गुफा है। सिंगनपुर जो कि रायगढ़ जिला में आता है, तो उसका गुफा सबसे प्राचीन है। उसके पश्चात फिर कबरा पहाड़ में जो गुफा है वो आ जाएगा। तो प्राचीन में सिंगनपुर, उसके बाद कबरा पहाड़। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सबसे लंबी गुफा। तो सबसे लंबी गुफा जो है बोतलदा की गुफा। ये भी बोतलदा जो कि रायगढ़ जिले में ही स्थित है।
तो ये सबसे लंबी गुफा है। और इस काल के सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से मिले हैं, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के जो सबसे अधिक शैल चित्र पत्थर पे जो चित्र है वो रायगढ़ जिले से मिले हैं। इस कारण इसको सलासराय का गढ़ भी बोला जाता है, सलासराय का जिला या सलासराय का गढ़, किसको, रायगढ़ जिले को। अगला जो है छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने किया था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के शैल चित्र की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने 1910 में। ठीक, उसके बाद अगला जो है जो इम्पोर्टेंट है, चितवा डोंगरी की गुफा की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। याद रखने योग्य बात है, चितवा डोंगरी गुफा की खोज किसने, तो भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने। उसके बाद अगला जो है कुटुम्बसार गुफा की खोज डॉक्टर शिव शंकर तिवारी ने किया। और सबसे अधिक जानकारी, तो सबसे अधिक जानकारी कबरा पहाड़ में जो गुफा है उससे मिला है, सबसे अधिक जानकारी कबरा पहाड़ से। और अगला जो है सबसे गहरी गुफा, तो सबसे गहरी गुफा जो है कुटुम्बसर की गुफा है, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। ठीक, तो सबसे गहरी कुटुम्बसर की गुफा, सबसे लंबी बोतलदा गुफा और सबसे प्राचीन सिंगरपुर, इसको याद रखना है। और ये सलासराय का गढ़ या जिला है रायगढ़, इसको वो बताया थे। तो और नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख सल आश्रयों की खोज करता। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सल आश्रय यानी गुफा जो है उसकी खोज करता, देखते हैं कौन है। तो पहला है सिंगनपुर एवं कबरा पहाड़, तो ये जो रायगढ़ जिला में है इसकी खोज करता जो है एंडरसन, जो 1910 है। उसके बाद नेक्स्ट है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी की गुफा खोज भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने किया था। तीसरा है 500 महाप्रसाद घेरे GR कामले एवं रमेंद्रनाथ मिश्रा, तो इसकी खोज करता है ये सब है जो कि प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य हैं, यहाँ साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद सीता बेंगरा की गुफा, तो सीता बेंगरा की गुफा जो है रामायण काल से संबंधित है, तो रामायण काल के हैं, लेकिन इसको भी याद कर लेते हैं। तो इसके जो खोज करता है करने औसले है, तो ये जो है याद रखना है, ये रामायण काल से, तो इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के सब साक्ष्य हैं, इसको याद रखना है। और ये जो 11वां वाला ए है, तो ये जो है कोंडागांव के जो विशेष जगह जहाँ से कोंडागांव के स्थल है जहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सब और जगह हैं। तो इस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल है और इससे जो साक्ष्य मिले हुए हैं और साथ ही साथ कहाँ पर मिला है वो जगह। तो इस तरह से प्राग छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त होता है। अगला वीडियो में रहेगा दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जो दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद जो तीसरा में है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो है वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, और चैनल में पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।